एक गीत जो है आजकल बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, उस गीत की लेखनी कुछ इस प्रकार है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बिल्कुल सही बात है, जब आपके साथ रघुनाथ होंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस वक्त मैं पावर हाउस के सर्कुलर मार्केट में खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो आपको मंदिर नज़र आ रहा है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। 50 वर्ष हो गए इस मंदिर को। दरअसल मैं आपको इस मंदिर में इसलिए ला रहा हूँ, कल रात को यहाँ पर एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार क्या हुआ है, हम जो मंदिर के जो दृष्टि से उन्होंने देखा है उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सौरभ सिंह। कल रात को क्या हुआ था, विस्तार से बताएंगे? भैया मैं आरती करा रहा था और शंख बजा रहा हूँ, आरती हो रही है। उसी बीच एक बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ हुई, ऐसा लगा कि कोई सिलेंडर फट गया। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया। जैसे ही आरती समाप्त हुई उसके बाद आरती बाद जयकारा होता है, तो मुझे जयकारा लगाने पंडित जी मना किया, पहले देख भगवान ने तेरे साथ क्या किया है। तो आके देखा तो यहाँ पर बहुत बड़ा धुएँ का अंबार था। ये टूटा हुआ था, अंदर पर टूटा हुआ था, सिर्फ धुआं ही धुआं था और कुछ नहीं था। मैं जब तक समझ पाता कि हुआ क्या है, फिर पंडित जी बोले कि बिजली गिरी है। बोला हाँ, आवाज़ वो धमाका हुआ था, बोले वो बिजली का ही था और भगवान तेरे साक्षात बचा लिए हैं, क्योंकि मैं आरती यहाँ करा रहा हूँ और ये यहाँ पर बिजली गिरी है। दोनों के जो डिफरेंस है मुश्किल से 6 से 8 फीट का है। और मुझे इस बात का खाली एहसास है कुछ हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ऐसा तो मैं अपने तो मेरे खैर बहुत छोटा जान हूँ। इतनी बड़ी मेरी बाज़ार है, हज़ारों के लोग हैं, मेरी दुकान जैसे बगल में है, उन सबको ऐसा बचाते हुए भगवान अपने ऊपर लिए हैं। सामने भरी आबादी है, क्योंकि संडे का बाज़ार, राखी का संडे, ऑलरेडी बहुत रश था मार्केट में। उसके बावजूद किसी के साथ कोई घटना नहीं हुई, जान मान का किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कहीं नहीं। एक भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर लिया। बस एक हल्की क्षति जो हुई है वो माता के मुकुट का एक ऊपर का 3 इंच का हिस्सा वो टूट गया है। तो माता प्रतिमा में कुछ, प्रतिमा में नहीं, ऊपर जो चांदी का मुकुट होता है उसमें लगा है। ये अगर आप जो इसको चीरते हुए आया है, यहाँ तोड़ते हुए पूरा जो ब्लास्टिंग हुई है बहुत तेज हुई थी। नुकसान के नाम पे मान लीजिए ये जो अपन राम जी के मुकुट के ऊपर ये जो आप इतना हिस्सा है, वो ये माता सीता के ऊपर यहाँ पे भी था, ये टूटा है। मतलब ये लगभग इतना हाइट में रहता है, वो टूट के आगे गिरा है और वो टूट के बिजली जो है बाहर गई है। बाहर जाके वहाँ पर जाके वो अपना समापन की है। वो समापन इतना तेज था कि वो बहुत बड़ा मार्बल का टुकड़ा है जो ब्लास्ट हुआ, और उसका एक छोटा हिस्सा सामने वाले दुकानदार के चेस्ट में लगा है और बड़ा हिस्सा छोटे तो नहीं आई उनको? नहीं, नॉर्मल लगा, लेकिन लगा तेज था और बड़ा टुकड़ा यहीं रुक गया। नहीं तो अगर वो भी बाहर जाता तो किसी और के सर में लगता तो और घटनाएं हो सकती थी, लेकिन भगवान सब रोक लिए, किसी को कुछ भी आभास नहीं हुआ। पीछे से आप आइए, दिखाइए। जो फील है ये देखिए आप, ये टूटा हिस्सा देख रहे हैं आप जी, और ये जो आगे बढ़ा हिस्सा लगभग ये 5 इंच ऊपर है। तो 5 इंच का हिस्सा जो है वो टूटा है उस फोर्स के साथ। वो पूरे उसमें लगी है, वो रेड बाउंड्री दिख रही होगी आपको, वो पूरे फोर्स का वो टूटा है। उसको तोड़ता वो पूरा वहाँ से टूटा है, वो आगे पर टूटा हुआ है। उसके बाद फिर वही जो क्रम है वो नीचे आता हुआ फिर ये जो चीज़ है अंदर गई है, फिर वहाँ से वो, मतलब ये समझ जो ये सिलसिला कुछ 15 से 20 सेकंड का होगा, उसमें ये इतनी बड़ी तबाही हुई है। बिजली की तरंगे थी वो आई कहाँ से? ऊपर से तो नहीं गिरी? इधर से ये एरिया है। अच्छा, मैं जो कल समझ रहा था कि ऊपर राम जी के मंदिर के ऊपर एक हम लोग, तो वही लग रहा है कि बिजली ऊपर से गिरी होगी। नहीं, हमने मैं भी वही समझा था कि एंटीना उससे आया होगा, लेकिन वैसा है नहीं। मैं जैसा समझ रहा था कि ये बिजली का होगा, तो वो जो पोल है उसने खींचा है, और क्योंकि वो लग रहा है कि जैसे कोई पाइप। क्या बिजली एब्जॉर्बर है क्या? नहीं, वो एक्चुअली वो लाइट लगाने के लिए हमने रखा था कि ऊपर लाइट होगी, लेकिन वो व्यवस्था बस बना के उस समय रख दिए, कर नहीं पाए। मुझे लगा उसी से एब्जॉर्ब है, तो मुझे अगर वो होता तो वो पूरा तोड़ता। तो यहाँ से बिजली आई ही नहीं। बिजली जो आई है वो सीढ़ी से आई है, एग्जैक्टली जहाँ लगा है उसके सिद्धांत से सामने तरफ से होते हुए आई है, और वो उसमें लगी है, और उसके बाद ये क्षति हुई है। अगर इसमें होता, बिजली का निशान भी हमको नजर नहीं आ रहा। देखिए आज से कुछ 40 साल पहले शंकर जी का मंदिर ये बगल वाला है, इसमें बिजली गिरी थी, उसमें निशान शायद तक आज भी मौजूद होगा दरार का। एक दफ़ा और यहाँ बिजली गिर चुकी है 40 साल पहले मंदिर, 40 साल बाद, मतलब एक बार और 40 साल पहले ये घटना हुई है, मतलब 78-80 के आसपास की बात है ये, तब होने वाली थी, भगवान अपने ऊपर ले लिए। अच्छा, मार्केट भीड़ भाड़ था, सब चीज़ था, चहल पहल थी। अगर कहीं और दुकानें या कहीं जगह में गिरती तो बहुत नुकसान, बहुत लोगों को तबाही हो जाता, पर ये भगवान अपने ऊपर ले लिए। पावर हाउस के लोगों के ऊपर साक्षात जो भगवान श्री राम है उनकी आशीर्वाद बरस रही है। वो तो पूरी दुनिया के ऊपर बरस रही है। पावर हाउस लोगों ने आभास ले लिया, बरस तो सबके ऊपर है। मतलब बहुत, मैं अच्छा देखिए, मैं जुड़ा हुआ हूँ, हम सब जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उसको बहुत लाइटली ले लिए। लेकिन जो सुन रहा है, जो समझ रहा है कि नहीं वो बहुत हैवी था, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, भगवान बहुत बड़ा है। जो अच्छा मेरे लिए वो एकदम नॉर्मल कि हाँ ठीक है, भगवान तो मेरे लिए बचाते रहते हैं, मुझे हमेशा बचाते हैं, फिर बचा लिया एक बार।
लेकिन जो हुआ है वो इतनी बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना है कि क्योंकि संडे का राखी का मार्केट और बहुत रश, पौरस मार्केट तो वैसे ही रश के नाम से जाना जाता है, उस रश में ये होना और भगवान अपने पर ले लिए हैं, कितनों को बचाएं भगवान। मंदिर है, क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? मंदिर भैया 55 साल से 60 साल पुराना है और मान्यताएं तो इतनी है कि जिसकी जो मन्नत होती है वो पूरी होती है। मैंने तो आज तक किसी को निराश होते नहीं देखा है, चाहे वो कोई भी हो, कैसी मान्यताएं हों। लोग, हम जहाँ पर हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मैंने शिवरात्रि में मुस्लिम लड़कियों को आकर जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते देखा है और बाकायदा भैया मैं चढ़ा सकती हूँ, बिल्कुल चढ़ा, मेरी बहन तो चढ़ाती है और सबका उद्धरण में देखा। संप्रदाय के लोग हों वो यहाँ पर अपनी मन्नत को लेकर बिल्कुल नवरात्रि में कन्याएं जो खाती हैं उसमें हिंदू लड़कियां कम, मुस्लिम ज़्यादा होती हैं। अब बिल्कुल उसी भावना के साथ, उसी श्रद्धा के साथ आलता लगवाती हैं, सब करवाती हैं, पूरी पूजा करती हैं। कहीं से वो इस हमारे यहाँ पर ये भावना नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मंदिर नहीं आऊँगी ना, सब बिल्कुल हिंदू मुसलमान सब हैं। आरती भी कराते हैं, मेरे मुस्लिम भाई यहाँ पे बिल्कुल खड़े होकर आरती कराएं, सब कुछ हमने सब देखा है। साल से आप यहाँ पे आरती करवा रहे हैं? मैं 25 साल से तो करा रहा हूँ। तो आपकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं? मेरी मान्यताएं, मेरी क्षमता के ऊपर मेरी मान्यताएं पूरी होती हैं, मैं क्या मांगूंगा, देने वाले तो उसके ऊपर देते हैं। चलिए जानते हैं, जब बिजली गिर रहा था जो लोग दुकान पर बैठे हुए थे उन्होंने क्या देखा, उनके ऊपर क्या बीत रही थी। क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता। गुप्ता जी, जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। तो यहाँ बिजली गिरी थी, हाँ तो आपने भैया, क्या देखा? कल भैया 9:15 बजे के आसपास यहाँ पे ना पानी गिर रहा था खूब। पहले तो पानी गिरा, फिर उसके बाद लाइट गोल हो गई, लाइट गोल हुआ, उसके बाद फिर अचानक से ना बिजली कड़की बहुत कस के, उसके बाद बिजली कड़का और सिलेंडर फटने जैसा आवाज़ आया। तो हम लोग बोले कि क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया भैया। फिर क्या है ना, हम लोग गए, मंदिर गए, वहाँ से ना मंदिर के ही पास से आवाज़ आई, तो हम लोग मंदिर गए तो मंदिर में पूरा वहाँ पे धुआं हो गया था और पूरा क्या बोलते वहाँ से धुआं हो गया था और क्या बोलते स्मेल कर रहा था। तो हम लोग बोले कि क्या चीज़ हुआ है करके, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब लाइट आया तब फिर हम लोग देखे तो पूरा टाइल्स टूट गया था और पूरे वहाँ से मलबे वलबे निकल गए थे। तो हम लोग बोले कि ये क्या हो गया, फिर पता चला कि बिजली की वहाँ पे गिरी हुई थी। उसी समय पंडित जी और वो मार्केट के भैया दोनों जन पूजा करवा रहे थे, तो उसी समय की घटना है भैया। वो तो माता रानी की असीम कृपा है कि हमारे कुछ मार्केट को कोई जनधन की हानि नहीं हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम की कृपा बनी हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम की कृपा बनी हुई है भैया, और कि हमारे मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। वो तो भगवान की असीम कृपा थी कि वो अपने ऊपर ले लिए और हमारे मार्केट को सुरक्षित रखे हुए हैं भैया। धन्यवाद। और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि जब बिजली गिरा था तो माहौल क्या था। क्या नाम है आपका? आकाशा। कल यहाँ बिजली गिरा है मंदिर के ऊपर, आपने देखा? हाँ गिरा है ना। अच्छा, तो क्या माहौल था उस वक्त? वहाँ तो पूरा लाइन गोल हो गया था एक ही बार। अब मंदिर देखने का कि क्या गिरा है, क्या हुआ है वहाँ पर? वो टाइल्स और हो गया था, क्या हो गया था? मंदिर का टूट गया। टूट गया था? हाँ। तो आप लोगों को जान मान को नुकसान नहीं हुआ? नहीं, हम लोग दुकान में। आइए और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं कि जब बिजली गिर रहा था तो उनके ऊपर क्या बीत रही थी। जी, क्या नाम है आपका? जी, ममता देवांगन। पीछे राम भगवान का मंदिर है, वहाँ कल बिजली गिरा हुआ है, तो क्या माहौल था उसमें, तो विस्तार से बताएंगे थोड़ा। सर, उस टाइम तो लाइन गोल था और बिजली अचानक कड़की और उसी टाइम मंदिर में पूजा हो रही थी। वो तो भगवान की कृपा है जो कि किसी को जान माल किसी की हानि नहीं हुई। देखिए, त्यौहार का सीज़न चल रहा है, रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो इतवार के दिन वैसे भी सर्कल बाज़ार में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। कल जब बिजली गिरी तो वहाँ से एक मलबा निकल करके वो सामने जो दुकान है इनके आकर के छाती पर लग गया। तो आइए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था कर। मामला ये था, कल संडे का बाज़ार था, रक्षाबंधन का त्यौहार के कारण ज़्यादा भीड़ भाड़ था। भीड़ भाड़ होने के कारण कल बारिश हुई, उसमें लाइट गोल हो गया। लाइट गोल होने के बाद, ये करीबन 9 बजे की बात है, लाइट गोल होने के बाद अचानक से एक भयंकर आवाज़ आई, जैसे सिलेंडर फटता है वैसा आवाज़ आई। तो हम लोग देखने लगे कहाँ से आवाज़ आई, तो किसी को पता नहीं चला। जबकि यहाँ पे एक जन को चोट लगा, वो पत्थर टूट के यहाँ पे आके लगा है, और यहाँ एक लेडीज लड़की काम करती है उसको भी यहाँ लगा, पर समझ गंभीर रूप से तो चोट नहीं आई? हल्का, पर समझ नहीं आया कहाँ कैसा लगा, कहाँ से आया करके। बाद में सब देखे कि धुआं निकल रहा, जाके देखे यहाँ धुआं निकल रहा, जाके बदबू मार रहा है, तो वहाँ जाके देखे तो धुआं निकल रहा है। फिर पीछे जाके देखे तो दीवार पूरा फटी पड़ी हुई है। किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ है, ये कैसे हुआ। बाद में पता चला कि यहाँ बिजली गिरी हुई है, ये भगवान श्री राम ने अब बिजली अपने ऊपर ली। यही बिजली अगर कहीं और जगह, भीड़ भाड़ जगह या किसी दुकानों में गिर गई रहती तो कितने लोगों को नुकसान होती, कितने तबाही हो जाती। पर वो भगवान खुद साक्षात अपना ऊपर बिजली वो ले ली, किसी को नुकसान होने नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात है, इस मार्केट में बहुत बड़ी बात है
कि इस भीड़ भाड़ के जगह में कि लोग इतने भीड़ इतने पब्लिक है, कहीं नहीं गिरा, भगवान के द्वारा पूरा खींचा गया वो बिजली, बहुत बड़ी बात है। विस्तार से बताएंगे कल क्या हुआ था, क्या देखा? हम देखे हैं कि बिजली चमकी है जोर से, कि जोर से आवाज़ आई है और पूरा धुआं हो गया मंदिर में। उसके बाद में वहाँ से एक पत्थर आया और यहाँ पर एक को लगा और एक लेडीज थी उसको लगा है, बस इतना देखे बस। क्या लगता है भगवान ने अपने ऊपर ले लिया? हाँ, भगवान ने अपने ऊपर ले लिया वो पूरा। भगवान श्री राम के साथ संकट मोचन भी बैठते हैं, पूरा हाँ, वो पूरा ले लिया। ऐसा किसी को मान हानि नहीं जान हुई। मान के किसी को। ये जो आलू प्याज की दुकान लगाए हैं भैया, कल बाजू मंदिर है आपके, भगवान जो श्री राम आपके बाजू में विराजमान होते हैं, तो क्या हुआ कल? बिजली गिरा था? कल बिजली गिरा ना ऊपर से, और डायरेक्ट से क्या मंदिर से गया, पीछे धड़कते भी बाहर आया वो बिजली। बहुत जोरदार था बाकी देखा जाए तो। और काफ़ी पंडित जी भी क्या पूजा पाठ कर रहे थे, जैसे निकले हैं वैसे फिर ऊपर से बिजली गिरी है। आप लोगों के दुकान में कोई नुकसान तो नहीं हुआ आप लोगों को? कुछ नुकसान कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छा था। हाँ, उसकी कृपा बरस रही है आपके ऊपर? सब बजमोल के सब अच्छे थे। जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कृपा से किसी को भी जान मान की कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। सारे लोग जोर से बोलेंगे जय श्री राम। कैमरामैन सन्नी के साथ सत्यम पांडे, इंडियन न्यूज़ की रिपोर्ट।